तो दोस्तों 22 तारीख को श्री राम जी अयोध्या आ रहे हैं और साथ ही साथ सभी के घरों में आ रहे हैं। सभी को ये निमंत्रण पत्र मिले होंगे और इस निमंत्रण पत्र के ऊपर जो चावल लगे हैं, इस चावल का क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम आज पूजा करेंगे। तो 22 जनवरी को राम जी आ रहे हैं, तो उस दिन हम अपने घर में श्री राम जी सीता जी की पूजा करेंगे। साथ में हनुमान जी भी होते हैं, उनकी पूजा करेंगे। पूजा कैसे करनी है आपको, सबसे पहले हम जहाँ कहीं पूजा करेंगे उस जगह की साफ़ सफाई करके गंगा जल छिड़क करके लाल या फिर पीला कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर फोटो रख करके हम पूजा करेंगे। तो फोटो आपको श्री राम जी सीता माता यानी कि राम दरबार की फ़ोटो रखनी है। और आपके पास राम दरबार की फ़ोटो नहीं है तो साथ में विष्णु जी लक्ष्मी जी की फ़ोटो अगर रख सकते हैं। उसके बाद हम पूजा करेंगे। तो पूजा कैसे करनी है, सबसे पहले हम गणेश जी का आसन देंगे चावल का और इसके ऊपर गणेश जी रखेंगे। तो मूर्ति है तो मूर्ति रख लीजिएगा या सुपारी के गणेश जी बना करके भी आप रख सकते हैं। उसके बाद चावल का आसन देंगे और चावल के ऊपर फिर हम दिया रखेंगे और दीप जलाएंगे, क्योंकि अयोध्या में राम जी आ रहे हैं तो हमें पूजा बिल्कुल दीप जला करके दीपावली की तरह पूजा करनी है। दिया की भी पूजा कर लेंगे, फूल चढ़ा देंगे दिया में। उसके बाद गणेश जी का वाहन करके जल का छींटा लगा लेंगे गणेश जी को और गणेश जी की पूजा संपन्न करेंगे। उसके बाद श्री राम जी सीता जी विष्णु जी लक्ष्मी जी की फ़ोटो है, ये एक ही होते हैं, तो इनको रख करके पूजा करेंगे। तो गणेश जी के ऊपर हल्दी कुमकुम चावल इस तरह से चढ़ा करके और पूजा करनी चाहिए। तो गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय होते हैं, इसलिए हम गणेश जी की पूजा पहले कर लेंगे। उनके ऊपर पूजा करने के बाद अब हम श्री राम जी को वस्त्र देंगे, सीता माता सभी को फोटो में हम इस तरह से वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा देंगे। और जैसे कि मैंने बताया श्री राम जी फोटो नहीं है तो आप इस तरह से विष्णु जी लक्ष्मी जी की फ़ोटो रख सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करनी है, हमें चंदन का टीका लगाना है। तो सभी को हम चंदन का टीका लगा देंगे। चंदन का टीका लगाने के बाद अब हम श्री राम जी को सीता जी को वस्त्र चढ़ा देंगे। तो श्री राम जी को पीले रंग वस्त्र प्रिय होते हैं तो पीला चढ़ा देंगे और सीता माता को हम लाल रंग की चुन्नी चढ़ा देंगे। इस तरह से हम रख देंगे। उसके बाद अगर आपके पास श्रृंगार का सामान है, सीता जी को चढ़ाना चाहते हैं तो आप इस तरह से श्रृंगार के सामान का भी आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम फूल चढ़ा देंगे। फूलों की माला है तो इस दिन फूलों की माला चढ़ा सकते हैं या फिर इस तरह से आप नॉर्मल फूल रख करके भी पूजा कर सकते हैं। फूल चढ़ाने के बाद अब हम सीता माता को सिंदूर चढ़ाएंगे। तो 5 बार 7 बार सिंदूर चढ़ाना चाहिए। तो श्री राम जी से टच करके इस तरह से हम सीता माता को 5 बार सिंदूर लगाएंगे अपनी उंगल से और उस उंगल में जो सिंदूर बच जाती है उस सिंदूर को हम अपने मांग में लगा लेंगे ताकि हमारे भी सौभाग्य अखंड हो, सदा सुहागन रहे। इस तरह से सिंदूर लगा करके लास्ट में हम अपने सामर्थ्य के हिसाब से दक्षिणा देंगे और श्री राम जी को लड्डू का भोग लगाएंगे और मिष्ठान है तो मिष्ठान का भी भोग लगा सकते हैं, फल का भोग लगा सकते हैं। मतलब कि आपके पास जो समर्थ हो उसके हिसाब से राम लल्ला को यानी कि राम जी को भोग लगाने चाहिए। गणेश जी को अलग से भोग रख देंगे हम। ड्राई फ्रूट्स है तो ड्राई फ्रूट्स का भी भोग लगा सकते हैं और लड्डू का भोग इस दिन जैसे कि राम जी को प्रिय होते हैं तो लड्डू का लगाना चाहिए। उसके बाद हम दिया जलाएंगे और दिया जला करके और दिया से आरती करेंगे। तो श्री राम जी को आप जैसे कि दिवाली के जैसे हम पूजा करते हैं, घर में दिया जलाते हैं, ठीक उसी तरह से रामलला के लिए आप 5, 7, 11, 21, 108 की संख्या में दिए जला सकते हैं। अब बात करते हैं कि दिए जलाकर हमें रखनी कहाँ है। तो दिया को आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, जो मुख्य देहली होती है वहाँ पर आपको रखनी है। दोनों साइड रख सकते हैं या बीच में आप रख सकते हैं। बीच में नहीं रख सकते तो मुख्य देहली के दाहिने साइड रख सकते हैं, क्योंकि बीच में रखेंगे तो सभी का आना जाना लगा होता है। तो हम दाहिने साइड अपने घर के मुख्य देहली के दाहिने साइड रख सकते हैं। उसके बाद आपके घर में जितने भी कमरे हैं चारों तरफ कमरों में आप रख सकते हैं दिया को। तुलसी जी के सामने, बाहर जाकर के मंदिर में भी जला सकते हैं दिया। तो जैसे कि मैंने बताया 5, 7, 11, 21, 8 की संख्या में आप दिया जला सकते हैं। और उसके बाद ये दिया कब जलानी है, तो ब्रह्म मुहूर्त में जला सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ही जला सकते तो आप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12 बजे करी जाएगी, उस समय पर जला सकते हैं। या फिर आप
संध्या काल में दिए जला सकते हैं। तो संध्या काल में दिए जला करके पूजा कर सकते हैं। रामलला को 22 जनवरी को उस दिन आपको पूजा करनी है, भोग लगाना है, और चाहे तो आप इस दिन रामलला के नाम से अखंड दिया भी लगा सकते हैं। तो अखंड दिया आप ब्रह्म मुहूर्त से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा करी जाएगी उस समय से भी लगा सकते हैं दिया, या फिर संध्या काल से भी रामलला के नाम से दिया अखंड ज्योत लगा सकते हैं। ये कुल अपनी इच्छा है। और अखंड ज्योत नहीं भी लगा सकते हैं तो कम से कम इस तरह से आपको पूजा जरूर करनी है। अब आप सभी के घरों में इस तरह के निमंत्रण पत्र मिले होंगे और इनमें चावल लगे होंगे। तो इस चावल का क्या करना है, इस चावल को लेकर के आपको जहाँ पर भी दिया लगाएंगे उस दिए के नीचे इस चावल को रखेंगे, यानी इसी चावल को रख करके इसके ऊपर दिया आपको लगाना है। और बचे हुए चावल को लेकर के अपने घर की जो तिजोरी होती है उसमें आपको रखना है। धन पेटी जहाँ आप रखते हैं वहाँ पर आपको रखनी है, और जो आपके भंडार होते हैं वहाँ पर इन चावल को रखनी है। इस तरह से रख करके पूजा करनी है आपको। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक हरे कृष्णा, राधे।